तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? क्या निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अब अधिगम का पठार क्या होता है ये पहले जानते हैं। जब हम सीखने की मात्रा को सीखने की मात्रा को चित्रांकित करते हैं, जब सीखने की मात्रा को आप क्या बनाए, चित्र के रूप में बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अधिगम वक्र में जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं होता, प्रदर्शन वो अच्छा नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, अधिगम का पठार। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई बच्चा है वो क्या पढ़ रहा है, पढ़ने में जो भी बाधा आती है, पढ़ने में जो बाधा आती है उसी को बोलते हैं क्या, अधिगम का पठार। पढ़ने में जो बाधा आ रही है, पढ़ने लिखने में जो बाधा, सीखने में बाधा आ रही है, उसी को क्या बोलते हैं, अधिगम पठार। ठीक है, तो निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? क्या विद्यालय के असहयोग, विद्यालय के असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाता है? ये कथन क्या है, किसका है? कथन ये किसका है? तो किसका है, गेट्स का ये कथन है। किसका है, गेट्स का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। क्या स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है? किसका मापन करता है, किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। क्या बुद्धि का मापन करता है? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है। और इसे कब 1905 में विकसित किया गया, किसके द्वारा, विनय के द्वारा। क्या विनय के द्वारा, ठीक है, विनय के द्वारा विकसित किया गया। किसका मापन परीक्षण है, बुद्धि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कोई भी ऐसा बच्चा है जो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, वो लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, तो वो अंतर्मुखी हो गया। बाहिर्मुखी मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहीं भी पहुंचता है तो अजनबी, कितना भी अजनबी हो, 10 मिनट में क्या बना लेता है, दोस्ती कर लेता है, तो उसे बाहिर्मुखी बोलते हैं। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? क्या वर्गीकरण किसने किया था? तो युंग ने इसका वर्गीकरण किया था। युंग ने इसका वर्गीकरण किया था और 3 भागों में उन्होंने बांटा। क्या व्यक्तित्व को उन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक उभयलिंगी, यानी उस पर दोनों का लगभग अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों का गुण होता है। ठीक है, न ज्यादा वो अंतर्मुखी है और न ज्यादा बाहिर्मुखी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? अब कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है तो क्या करता है, अनुकूलन करता है, समाजीकरण होती है, यानी कि समाज में जो भी कार्य हो रहा है, जैसी कल्चर है, जैसा रहन सहन है, जैसा खाना पीना है, माता पिता का रहन सहन, भाई बंधु का रहन सहन, उस सबको क्या करता है, सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सीखने की प्रक्रिया को बोलते हैं सामाजिकरण। ठीक है, यानी अनुकूलन भी आप कह सकते हैं कि वो अनुकूलन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो आपका आंसर क्या होगा, सामाजिक परिवेश। क्या सामाजिक परिवेश, यानी सामाजिक परिवेश जैसा होगा बच्चों के सामाजिक विकास को वही प्रभावित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का क्या है, एक प्रमुख नियम है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकास के भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और क्या कल्पना विकास का नियम। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अनियमित विकास का नियम। क्या आपका ऑप्शन है सही, अनियमित विकास का नियम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दूसरा, निरंतर विकास का सिद्धांत। चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। और चौथा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका पहला होगा, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा? क्या यह कथन किसने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? यह कथन किसका है? हार्लोग का। क्या यह कथन हार्लोग का है? अगला देखते हैं, मूल प्रवृत्ति को किसने 14 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया? क्या मूल प्रवृत्ति को किसने 14 प्रकार में वर्गीकृत किया? ऑप्शन, डेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो आपका ऑप्शन क्या है? मैकडूगल जो है उन्होंने मूल प्रवृत्ति को कितने भागों में विभाजित किया? 14 भागों में विभाजित। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतन का केंद्रीकरण अवधान है। क्या किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतन का केंद्रीकरण अवधान है? यह कथन किसका है? क्या यह कथन किसका है? पहला थॉर्नडाइक, क्या थॉर्नडाइक है? या डम्बिल का? क्या डम्बिल का? रोश और मन और मैकडूगल। क्या मैकडूगल? तो किसका है? डम्बिल का। डम्बिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? क्या निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? पहला, तत्परता का नियम। अगला, अभ्यास का नियम। सा, बहुअनुक्रिया का नियम। और द, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के द्वारा क्या इसे 2 वर्गों में विभाजित किया, मुख्य नियम और गौड़ नियम। क्या मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में उन्होंने क्या बताया कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, और गौड़ नियम में उन्होंने क्या बताया? बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुअनुक्रिया क्या है? गौड़ नियम के अंतर्गत रखा गया है, तो ऑप्शन आपका श सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर जलोटा ने कौन सा परीक्षण का प्रतिपादन किया? क्या 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये जलोटा कौन है? ये पंजाब विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। ठीक है, इन्होंने 1963 में एक परीक्षण का विकास किया। क्या एक परीक्षण का विकास किया? ठीक है, उस परीक्षण विकास का नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। क्या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया है, तो आपका ब आंसर यानी कि बी आंसर सही। बुद्ध के द्विकारक। क्या बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या स्टर्नर? तो किसने किया बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन? स्पीयरमैन। क्या स्पीयरमैन ने बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? 1904 में उन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, उन्होंने बताया बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनती है। क्या सामान्य योग्यता कारक, क्या सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, सामान्य योग्यता कारक को जी फैक्टर भी बोलते हैं और विशिष्ट योग्यता कारक को यस फैक्टर बोलते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सही है? क्या निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सीखने की क्रिया प्रसूत्र अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्कैनर ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया? पायब। किसने दिया? पायवलव ने। क्या यहाँ पर पायवलव होगा। और सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया? हल ने। क्या यहाँ पर हल होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका होगा क्या? डी। ये गलत है और सभी सही है। यानी सीखने का उद्दीपक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सीखने के क्रिया प्रसूत्र सिद्धांत किसने दिया? स्कैनर ने। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पायवलव ने दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जोड़ा जाता है? यानी सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सही होगा गॉल्टन। गॉल्टन को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्या ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेसमर ने, यूंग ने, कैनन ने या स्पेरेंजर ने? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? क्रेसमर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की क्या की? चर्चा की। ठीक है, स्पेरेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। क्या 6 प्रकार इन्होंने बताए? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा कलात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक मौलिक परिणामों क्या सृजनात्मक मौलिक परिणामों को यह अभिव्यक्त करने का एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या ये परिणाम है? सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। ये किसका कथन? क्या ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये है क्रो एंड क्रो का। क्या क्रो एंड क्रो का ये कथन है। ठीक है, विद्रोह की भावना। क्या विद्रोह की भावना? ठीक है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में से संबंधित है? यानी बच्चों में क्या होता है? विद्रोह की भावना होती है माता पिता के प्रति। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति किस वर्ष में पाई जाती है? किस अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो ये किसमें पाई जाएगी? ये 12 से 14 वर्ष में पाई जाएगी। ठीक, 12 से 14 वर्ष, तो यानी कि पूर्व किशोर अवस्था में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार। क्या सीखने का क्या पठार? अरिहंत पठार हम लोगों ने देखा, तो इसी को बोलते हैं पठार। जब आपका सीखने में आपका कह सकते हैं बाधा आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। सीखने में कोई बाधा आती है तो उसी को पठार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या है? आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु प्लस मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु भागे मानसिक आयु। सी है मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। और डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो उसमें आपका क्या है? ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्या मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब ये बुद्धिलब्ध किसने दिया है? बुद्धिलब्ध स्टर्न या कुहलमान ने दिया था। कब? 1912 में। ठीक है, स्टर्न ने दिया था या कुहलमान, दोनों में से कोई आता है तो आपको बताना है। ये बुद्धिलब्ध की धारणा किसने दी थी? स्टर्न और कुहलमान, 1912 में। ठीक है, इसे आईक्यू भी कहते हैं। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या सीखने के प्रयास तब भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
कोहलर ने किया, पैवलव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या गेस्टाल्ट ने किया। क्या गेस्टाल्ट ने? किसने किया? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला, ये क्या है? सामान्य है। क्या? ये सामान्य। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े क्या होते हैं? क्या? गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं? 23। मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र? 23। ठीक है। कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? क्या? कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, या अधिगम के सिद्धांत से, या सभी से? तो किसके सिद्धांत से संबंधित है कोहलर? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखते हैं, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? क्या? बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ठीक है। ऑप्शन क्या है? काइटल, थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर। तो आपका आंसर क्या होगा? काइटल। क्या? बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय के प्रतिपादक कौन है? काइटल। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, किसने किया? स्किनर। क्या? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? क्या? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मक। ठीक है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? क्या? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? संवेग की बुद्धि से, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी क्या हो गया? EQ। क्या? EQ। IQ की क्या कौन है? स्टर्न है। EQ के गोलमैन है, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब कि आप भावनाओं में न बहकर दिमाग द्वारा भावनाओं पर नियंत्रण करें। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आप एक स्थान पर देखिए दुर्घटना हो गया, आप उसको देखने गए तो कुछ व्यक्ति आपको रोते मिले। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी जाकर वहां पर बैठकर रोने लगे। क्या? आप बैठकर रोने नहीं लगेंगे, वहां पर क्या करेंगे? जो दुर्घटना हुआ है वहां पर बुद्धि का प्रयोग करके उसको क्या करेंगे? जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो यहाँ होगा ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत क्या अन्य सभी से भिन्न है। क्या? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। क्या? संज्ञानात्मक संप्राप्ति। क्या? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा क्या? ज्ञान। ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। अगला क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। क्या? यह उदाहरण है। क्षैतिज अधिगम का उदाहरण है, या ऊर्ध्व अधिगम का उदाहरण है, या द्विपार्श्विक अधिगम का उदाहरण है, या सभी? तो इसमें किसका है? ऊर्ध्व अधिगम का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना है। हैव अ नाइस डे।